हेलो एवरीवन, हेज कुछ मतलब योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर, हमने इंडेक्स नंबर 115 के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए। आज क्या करें, सिंगल वीडियो के अंदर इंडेक्स नंबर 115 के क्या करें हम लोग, टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, आओ पढ़ो। QTV रिलीज एन एडवर्टीजमेंट इन देशबंधु। QTV ने देशबंधु में क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट को रिलीज किया। ठीक है, ये वर्नाकुलर डेली बेसिस करें, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीड फॉर पेइंग द सेम, द QTV अलाउड देशबंधु फॉर ए फ्री एडवर्टीजमेंट स्पॉट विच वॉज ड्यूली यूटिलाइज बाय द देशबंधु। QTV ने देशबंधु को पैसे देने की बजाय क्या किया कि भाई एक ऐसा स्पॉट दे दो, वहां पे तो अपना एडवर्टीजमेंट को रिलीज करते हैं। ठीक है, how revenue for these non-monetary transaction in the area advertisement will you recognize and measure। क्या revenue measure होगा, क्या revenue को measure करेंगे और recognize होगा? obvious सी बात है ना। देख, QTV एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, देशबंधु एक पेपर फॉर्म में है। ठीक है, आपस में इन्होंने एक दूसरे के लिए काम किया। देशबंधु को बोल दिया QTV ने, भाई तू एक काम कर, तू मेरे से पैसे मत ले, इसके बजाय में तू मेरे से क्या ले ले, क्या कर ले भाई, तू एक काम कर, मेरे से एक एडवर्टीजमेंट का स्लॉट ले ले, वहां पे अपनी एडवर्टीजमेंट को रन कर। ठीक है, क्या यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? ऑब्वियस ही बात है, रिवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। ठीक है सर, क्यों होगा? बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम बिजनेस सेगमेंट, राइट। सेम बिजनेस सेगमेंट में नहीं है, दोनों अलग अलग फॉर्म में है, तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो, आजो। ए लिमिटेड ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट में एंटर्ड हुआ, विच इज एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर। जो किसके अंदर इन्वॉल्व है? पावर सप्लाई को जनरेट करने में। ठीक है, द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट ए लिमिटेड प्रोवाइड करेगा 1,00,000 मिनट, 1,00,000 मिनट ऑफ टॉक टाइम। ठीक है, इन द एक्सचेंज ऑफ पावर सप्लाई इक्विवेलेंट टू 20,000 यूनिट। मैं आपको सप्लाई, हम आपस में काम करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है सर, मैं आपको 1,00,000 क्या दूंगा, टॉक टाइम दे दूंगा, 1,00,000 मिनट का टॉक टाइम दे दूंगा। किसके बदले में? आप मेरे को क्या दोगे? 20,000 यूनिट्स दे दोगे। ठीक है, ए लिमिटेड नॉर्मली चार्ज कितना करता है? 0.5। मतलब मैं आपको 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का मतलब आपस में बात करने का सेगमेंट फ्री में दे दूंगा। आप मुझे 20,000 यूनिट फ्री में दे दो। आप चार्ज कितना करते हो? 2.5 रुपीज पर यूनिट। मतलब सर आप भी 50,000 ही चार्ज करते हो। सर, हाउ द रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट केस। रिवेन्यू कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन। गिवन कितना दिया सर? 1,00,000 टॉक टाइम मिनट्स का @ 0.5 मतलब 50,000 पे रिवेन्यू क्या होगा? रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, 50,000 पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। यही आंसर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 50,000 के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ। सर, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। कंपनी एक्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट 1 जनवरी को कस्टमर के साथ क्या? रेनोवेशन करने एक हॉस्पिटल का और इंस्टॉलेशन करनी है एयर कंडीशनर। टोटल एक्सपेंस कितना लगेगा? 50 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए उसको रिवेन्यू मिल जाएगा। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो कि उसको लगता है ये 50 लाख हॉस्पिटल का काम करने में मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना लगेगा? सर, सिर्फ 40 लाख रुपए। ठीक है, जिसके अंदर 10 लाख रुपए तो एयर कंडीशनर का ही है, जिसके अंदर 10 लाख तो एयर कंडीशनर का ही है। कंपनी एक्स डिटरमाइंड दैट द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडेक्स 115 के अकॉर्डिंग उसने काम किया, कोई बात नहीं, करते चलो। 31 मार्च में क्या हुआ, जो उसने अदर कॉस्ट है ना, सिर्फ 6 लाख रुपए ही लगे और आपका एयर कंडीशनर वाला काम सेटिस्फाइड हो गया। मतलब सर 10 लाख रुपए का तो एयर कंडीशनर का काम लग गया। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 31 दिसंबर को। 40 लाख रुपए खर्चा आना था ना, 10 लाख तो रिवेन्यू पे लग गया, बाकी कितना रह गया? 30 लाख रुपए खर्चा। 30 लाख के अंदर सिर्फ 6 लाख ही लगाया, 30 बटे में 6 बटे में 30, मतलब सर 20%। सर 20% काम किया, तो रिवेन्यू भी रिमेनिंग का 20% रिकॉग्नाइज कर लो। मतलब सर रिवेन्यू कितना रह गया? 50 में से 10 तो एयर कंडीशनर में लग गया, 40 का रह गया ना, 40 का 20% मतलब 8 लाख रुपए।
सर 8 लाख रुपए। टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा? 18 लाख रुपए का। कॉस्ट कितना लग गया? सर 6 लाख तो एक 10 लाख एयर कंडीशन में 16 लाख का कॉस्ट लग गया। प्रॉफिट कितना हो गया? सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया हमारा। आजो आंसर पे आजो। 18 लाख रुपए का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, कॉस्ट 16 लाख रुपए का, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर बी के साथ मशीनरी सेल करने का। 20 लाख रुपए की मशीनरी में आपको सेल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। पी लिमिटेड इंटेंड टू यूज द सेड मशीनरी फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहा है, उस मशीनरी को लेके करो भाई, बहुत अच्छी बात है। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हाईली कम्पिटिटिव नेचर की है। पी लिमिटेड पे नॉन रिफंडेबल 1 लाख रुपए इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिमेनिंग 95% ऑफ द एग्रीड कंसिडरेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। और इवन फुल वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड ऑफ मशीनरी कितने रुपए की? 12 लाख रुपए की। इसके अंदर क्या हुआ सर? एंटिटी जी लिमिटेड ने ना पी लिमिटेड को एक मशीनरी दी 20 लाख रुपए में, बट किस लिए? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। मार्केट इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ना, लग नहीं रहा कि मेरे को पी लिमिटेड मेरा 20 लाख रुपए देगी सर। बट 20 लाख रुपए दे ना दे, उसके अंदर से 1 लाख रुपए मैंने उससे ऐसे ले लिए जो कि नॉन रिफंडेबल है। क्या उस 1 लाख रुपए को, क्या उस 1 लाख रुपए का मैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? क्या उस 1 लाख रुपए का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? नहीं कर सकता ना, ओवर द पीरियड की बातें हैं। तो उस 1 लाख रुपए को तो भूल जाओ, कोई रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सर एक काम करो ना, 12 लाख रुपए है पोस्ट को, 12 लाख रुपए डेबिट करके खर्चा बढ़ा दूं। अबे भाई तेरे को जब रिवेन्यू नहीं मिला तो 12 लाख रुपए खर्चा करने की बातें क्यों कर रहा है तू? डायरेक्ट लॉस की बातें हैं, तो तू उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके क्यों जाना चाह रहा है? नहीं लेके जा सकता ना, तो उसको कॉस्ट में भी नहीं लेके जाएंगे। ये इसने एक्सप्लेनेशन मांगी थी, वो हमने एक्सप्लेनेशन इसको दे दी। जो 2-3 लाइनें मैंने आपको बताई, यही एक आंसर का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। एंटिटी आई सेल ए पीस ऑफ मशीनरी कितने का? 2 मिलियन। मतलब सर 2 मिलियन में मैंने आपको एक मशीन दे दी 90 दिन के क्रेडिट के ऊपर, मतलब 20 लाख रुपए के अंदर। एंटिटी आई अवेयर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन द कस्टमर माइट नॉट पे फुल अमाउंट ऑफ द। मेरे को स्टार्टिंग में ही पता है कि कस्टमर पूरे पैसे नहीं देगा 2 मिलियन के। एंटिटी आई एस्टिमेट दैट द कस्टमर विल पे एटलीस्ट 1.75 मिलियन टू सफिशिएंट द कवर कॉस्ट ऑफ सेल। कितना? 1.5। सर मेरे को मैंने 2 मिलियन की किसी को मशीनरी दे दी, मेरे को ये पक्का पता है कि पूरे पैसे वो नहीं देगा, बट 1.75 मिलियन वो मेरे को देगा ही देगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है, और मेरी कॉस्ट कितनी है? 1.5, फिर भी मेरे को 0.25 मिलियन का तो प्रॉफिट है ही है। ठीक है, एंटिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ ये है। हाईली प्रोबेबल है कि वो 1.75 मिलियन तो हमारे को दे ही देगा। ट्रांजेक्शन प्राइस बताओ कितना है? हाईली प्रोबेबल है 1.75 तो दे ही देगा। तो भाई 1.75 अगर दे देगा तो 1.75 ही हाईली प्रोबेबल आपका ट्रांजेक्शन प्राइस माना जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस पूछा था 5वें के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहाँ है? 5 का आंसर कहाँ है भाई? ये रहा 1.75 मिलियन। ठीक है, यही आपका क्या रहेगा? ट्रांजेक्शन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। सर 1 जनवरी 2008 को एंटिटी जे एंटर्ड इन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किसका? उसने डिलीवर करने वाटर ट्रीटमेंट केमिकल। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट द प्राइस पर कंटेनर विल बी एडजस्टेड, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा आपका ये प्राइस वंस द कस्टमर रीच द सर्टेन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है सर, 100 रुपए की मैं एक चीज बेचूंगा, अगर कस्टमर ने बोतल 1 से लेके 10 लाख तक लिया, सर 90 रुपए में दे दूंगा अगर 10 लाख से 30 लाख तक हुआ। सर 85 रुपए में दे दूंगा अगर 30 लाख से ऊपर का हमारा सेल हो गया तो। ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड, मिनिमम का कोई चक्कर नहीं है। क्या डिसाइड हुआ? 2.8 कंटेनर। 2.8 मतलब 2.8 28 लाख, मतलब यहाँ पे 10 लाख से 30 लाख के बीच में हुआ। ठीक है, मतलब
₹90 के हिसाब से होना चाहिए था। एंटिटी जे ने स्टार्टिंग में सेल किया 7 लाख कंटेनर किया ईयर एंड में ₹100 के हिसाब से। सर 2.8 मिलियन की बात हो रही है, इसने 7 लाख दिया ₹100 के हिसाब से, होना किसमें चाहिए था? ₹90 के हिसाब से, ₹90 के हिसाब से। तो 7 लाख गुना में 90, 7 लाख गुना में 90, तो 63 मिलियन का क्या होगा? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। बट उसने ₹100 के हिसाब से ले लिया ना, 100 माइनस में 90, 10 इंटू में 7 लाख, तो क्या होगा? 7 मिलियन का आपकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। 63 मिलियन का आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, बट 7 मिलियन की आपकी क्या होगी? लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। अच्छा, 63 मिलियन का आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। रेट्रोस्पेक्टिव बोला गया था सर, 7 मिलियन का आपका क्या होगा? लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 6 कंप्लीट हो गया ना आपका, आज क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। 7 छोटा सा क्वेश्चन है, रीड करो। एंटिटी के सेल इलेक्ट्रॉनिक रेजर्स बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ₹50 पर यूनिट, ठीक है। और उसके अंदर क्या दे रहा है? रिडीमेबल कूपन दे रहा है, कितना? ₹10 पर यूनिट। सर रिवेन्यू किस पे रिकॉग्नाइज करें? 50। एंटिटी की एस्टिमेट डेट 20 से 25% एलिजिबल रिबेट रिडीम होगी, 25% तक रिडीमेबल हो जाएगी। अजम्पशन है उसकी 25%, मतलब 10 का 25%, 10 का 25%, 2.5 मतलब ₹2.5 तो उसको रिडीम ही हो जाएंगे ना, कूपन निकाल के लोग ले आएंगे, भी मेरे पैसे वापस दे। स्टार्टिंग में कितना ले रहा हूँ? ₹50, तो ₹2.5 तो मेरे चले ही जाएंगे, ₹10 जाएंगे ना। पर यूनिट की बातें करिए, 50 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, इसका सिर्फ 25% एक्सपेक्टेशन है, मतलब ₹2.5, तो ₹47.50 पर यूनिट आपकी क्या रहेगी? ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस पूछा था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आओ। 47.5। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा लगा? इंडेक्स नंबर 115 आपका 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? जस्ट लाइक, okay, and subscribe the bell icon for further notification. Thank you, bye bye, take care.